जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है, फंस चुका है। पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान, वो वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, ढोंग करता है, नाटक करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता आया है हमेशा से। आज उसी आग की लपटों में यह देश जल भी रहा है और जलना चाहिए। आज के शो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सबूत दिखाएंगे, वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहन कर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने उसको आईना दिखा दिया है। नापाक ये वो मंच है जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं है, जिम्मेदारी है हमारी। और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम कभी नरम नहीं पड़ते, पीछे नहीं हटते। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, क्योंकि आज फिर हम खोलेंगे नापाक पाकिस्तान के सच की किताब, उसकी परतों को खोलेंगे और उड़ाएंगे उसकी धज्जियां। तो चलिए शुरू करते हैं नापाक। आतंकी मुल्क पाकिस्तान एक बार खुद अपनी बनाई आग में जल उठा है। राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार दोपहर जोरदार धमाके से हिल गई। पहले इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि आत्मघाती हमला था। फिदायीन कह लीजिए इसको। धमाके की गूंज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। जांच जारी है, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर पाकिस्तान में आतंकी अब खुद अपने घर को क्यों उड़ा रहे हैं? अपने घर को। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बड़ा फिदायनी हमला। मातम में डूबा इस्लामाबाद। आत्मघाती धमाके में बिछ गई लाशें। पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार दोपहर एक जोरदार धमाके से दहल उठी। पहले इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन खुलासे के बाद इसे आत्मघाती हमला बताया गया। धमाके से पूरा इलाका दहशत में आ गया। ये फाइल देखो।
इस्लामाबाद के सेक्टर G11 की। जहां दोपहर करीब 12:15 पर जोरदार विस्फोट हुआ। चंद ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं और चीख पुकार से भर गया। ये फाइल देखो। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। ये फाइल देखो। धमाके की गूंज राजधानी के कई इलाकों तक सुनाई गई। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। शुरुआत में तो इसे हादसा बताया गया, लेकिन जांच में पता चला कि ये आत्मघाती हमला था। धमाका न्यायिक परिसर के बाहर हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हमलावर ने विस्फोट से लदी कार के जरिए खुद को उड़ा लिया। विस्फोट के तुरंत बाद इलाके को सील कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। सुरक्षा बलों ने राजधानी के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी। ये धमाका ऐसे वक्त हुआ जब पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ये फाइल देखो। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। ये फाइल देखो। दरवाजे की तरफ किसी को उठाओ। हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है। अभी आपने रिसेंटली आज की खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर के रेंज का जो है ना मिसाइल तजर्बा किया है अफगानिस्तान ने। ये आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या अफगानिस्तान कभी उसके पास इतना 400 किलोमीटर का जो है ना मिसाइल रेंज का मिसाइल वो कहाँ से बना सकता है? तो अब वो सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया के जो है ना साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा। और जो अमेरिका उधर अपने मिसाइल छोड़ के चला गया हुआ था ना, इंडिया के साइंसदान जो है ना उनके इंजीनियर जो है उन्हें रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉपर उन्हें दोबारा से सेटल कर रहे हैं। दूसरी खबर मैं आपके चैनल के ऊपर देख रहा था कि आपने मुझे ये चीज बताई, पूरी दुनिया को बताई कि पाकिस्तान के टैंक अफगानिस्तान की सड़कों पे फिर रहे हैं। इवन के टैंकों के अलावा आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के लोग जो है ना वो गाड़ियों में हजारों लोग उनके इर्द गिर्द हैं और अपनी गधों के ऊपर पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी, किसी के ऊपर पैंट है, किसी के ऊपर शर्ट है, किसी के ऊपर हेलमेट है, किसी के ऊपर कुछ है, किसी जगह पे पाकिस्तान का झंडा लेके ना और लोग नारे लगा रहे हैं, लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। इवन के कई जगहों पे आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तानी फौजी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हुए हैं और उन फौजियों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बुरा सलूक कर रहे हैं। ये बड़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी फौजियों के साथ ये कर रहा है। और फिर जब वो अफगानिस्तान ने अपनी जीत का जश्न मनाया, तालिबान सड़कों पे निकले कि हमने अब जो है ना अमेरिकन को भगा दिया सबको, तो वो अमेरिकन असले लेके बाहर निकले, अमेरिकन टैंक लेके बाहर निकले। वो टैंक है, कोई नई वीडियो नहीं है। और आप ये जो बात हो रही पाकिस्तानी फौजियों के जो वर्दियां दिखाई जा रही हैं, देखें मेरी बात सुने, कपड़ा तो कहीं से भी मिल सकता है। आप वो कपड़े की स्टिचिंग करवा के किसी को भी पहना के जो आप कर सकते हैं, तो सॉलिड अच्छा, बात मुझे कोई नहीं सीधी है। बात ये बताएं, देखें ये तो खबरें वीडियोस ये सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं हमारे मुझे ये यहाँ बताएं कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल कोई ऐलान हुआ, हाँ। उनकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान हुआ कि हमने उनका टैंक पकड़ लिया हाँ, या उनके फौजी पकड़ ये एक लिए बात है। कोई? अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया नहीं, ना एक 400 किलोमीटर मिसाइल, हाँ। ये भी अफगानिस्तान के ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं है, कोई उनकी गवर्नमेंट का ऐलान नहीं है। ये सोशल मीडिया, अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखा रहा है। ठीक है, नहीं आप देखें, आप इतनी हिम्मत रखते हैं तो फिर सीधी बात ये बताएं आप देखने वालों को, आपके ख्याल से पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में किसका ज्यादा नुकसान हुआ? पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ या अफगानिस्तान का? अगर मगर नहीं, सीधी बात बताएं। तो सीधा सीधा सुने, ऑब्वियसली पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है और देखें पाकिस्तान का ही ज्यादा नुकसान होगा। देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये तो मानते हैं ना पाकिस्तान को आप कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डेवलप है अफगानिस्तान से, निस्बत। बहुत ही ज्यादा डेवलप है अफगानिस्तान से। टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट जदीद प्रॉपर। टेक्नोलॉजी है, अच्छी सड़कें हैं,
इधर डैम भी हैं, इधर ईच एंड एवरीथिंग, Investment हर in- इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आप हमारी वीडियो में देखते हो किस तरह पाकिस्तान जो है ना डेवलप है हमारा। ये नहीं कि पाकिस्तान डेवलप नहीं है, हाँ हमारे आउटसाइड जो एरिया है ना वो डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन शहर हमारे बड़े वीआईपी डेवलप एज है। कम्पेयर टू बलोचिस्तान। जी हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है अगर आप उनके साथ जंग लड़ते हैं, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान के किसी मेन शहर पे 2 मिसाइल मार देता है, धमाका खुद कोई धमाका कर देता है, कोई खुद कुछ धमाका कर देता है अफगानिस्तान, तो भाईजान पाकिस्तान का 100% नुकसान है। पाकिस्तान की बिल्डिंगें तबाह हो सकती हैं, पाकिस्तान की गाड़ियां तबाह हो सकती हैं, तो इंसानी जानों की तबाही हो सकती है, हमारी सड़कें तबाही हो सकती हैं। वो अल्लाह ना करे हमारे किसी डैम के ऊपर बम मार दे या खुद कुछ हमला कर दे तो हमारी तबाही है। आप उधर क्या तबाह कर लोगे, मुझे भी आप बताओ। आप उधर पत्थरों में तबाह करोगे, क्या है उनके पास? क्या उनके पास बिल्डिंग है बहुत बहुत बड़ी? कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास आप पहाड़ों में बम मारोगे ना, उनके पास डैम है ना, उनके डैमों पे आप बम मार सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अफगानिस्तान से जंग जीतना है ना, ये भी आप अपना ज़हन बना लीजिए। मुझे लगता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पकड़ ना लीजिएगा, मुझे लगता है अफगानियों से जंग जीतना भी नामुमकिन है। पूछे क्यों है नामुमकिन? नामुमकिन इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, वो बड़ी खतरनाक जगह है, वो कोई इजी जगह नहीं है। तो वो ये नहीं कि जमीनी जंग आपने जाके जंग लड़ी और जीत के बाहर आ गए। और भाईजान वो एक पहाड़ के साथ 6-6 पहाड़ हैं, आप इस पहाड़ पे अगर अटैक करते हो तो वो उस पहाड़ पे हैं, और वो लोग जो है ना वो एक्सपर्ट हैं, उनके दादे परदादे उनकी नस्लें जो है ना उन्हीं पहाड़ों में पले हैं वो लोग। इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में दिन दहाड़े हुआ ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का बड़ा सबब बन गया है। फाइल देख लो। ये फाइल देख लो। ये फाइल देख लो। सरकार ने धमाके की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन राजधानी में उठता ये धुआं पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता और बढ़ते आतंक के खतरे की तस्वीर साफ साफ दिखा रहा है। था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ना अफगानिस्तान में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, नो डाउट वहाँ पे भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भी बहुत से कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बात कर रहा हूँ कि अगर अभी इमेज खराब हुआ ज्यादा, यानी कि नुकसान हुआ, इंटरनेशनल इन्वेस्टर अगर कम आएंगे तो वो पाकिस्तान में आएंगे, अफगानिस्तान में तो वजह से ये हो तो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। देखें पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक 1.5 साल पहले पाकिस्तान की जंग हुई ईरान के साथ, उसके बाद जंग होगी हमारी इंडिया के साथ, उसके बाद होगी अफगानिस्तान के साथ। मेरी इन्वेस्टर, आप दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर देख लें, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, आपने वो 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो आप 200 बार सोचोगे कि ये मुल्क तो जंगों की तरफ जा रहा है, कभी इंडिया से जंग लड़ता है, कभी ईरान से जंग लड़ता है, कभी अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है, तो इन्वेस्टर कभी भी आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो पूरी दुनिया से डॉलर आना होता है ना, वो डॉलर आना स्टक हो गया हुआ, रुक गया हुआ है। आप माने इस चीज को कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। तो सुन लिया आपने, पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। हर शख्स के हाथ में माचिस है, किसी भी वक्त पूरा देश सुलग सकता है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को युद्ध करना आसान नहीं होगा। ये फाइल देख लो। ये फाइल देख लो। वो अपने घर में ही 4 फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है। अगर 5वां फ्रंट खुला तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये फाइल देख लो। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा है। देखिए, अगर आप सांप पालेंगे जहरीले और सोचेंगे कि वो आपको नहीं काटेंगे, आपके दुश्मनों को काटेंगे,
तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे हैं। ये पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान सपना देखता है सुपर पावर बनने का, लेकिन हकीकत में कंगाल है, गरीब है, भिखारी है। खुद को इस्लामिक सुपर पावर बताने की डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान, उसकी सच्चाई यह है कि आज गरीबी, आतंक और बर्बादी से जूझता वो एक मुल्क बन चुका है, उस गर्त में जा चुका है जहां से वापसी कोई नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के मोर्चे पर लगातार मार खा रहा है, मुंह पे चांटे खा रहा है, पिट रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम अब भी सुपर पावर बनने के सपने देख रही है। इसे लाहौरी चूरण कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हालत अब दुनिया के सामने एक नंगा सच बनकर खड़ी है। रिपोर्ट देखिए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान सपना सुपर पावर बनने का। लेकिन हकीकत में कंगाल कभी चांद पर जाने का सपना देखता है तो कभी खुद को सुपर पावर बताने का। लेकिन हकीकत गरीबी, आतंक और बर्बादी से जूझता एक ऐसा मुल्क जो अब मजाक का पर्याय बन चुका है। कभी रॉकेट दिखाकर दुनिया को चौंकाने की कोशिश, कभी सोशल मीडिया पर सुपर पावर पाकिस्तान का ट्रेंड। लेकिन असलियत ये है कि पाकिस्तान की उड़ान शुरू होने से पहले ही क्रैश हो जाती है। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान के मोर्चे पर लगातार पिट रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम अब भी सुपर पावर बनने के सपने देख रही है। लेकिन ये सपना टूट गया, वो भी 2 मिनट में नहीं, चंद सेकंड में। अब जरा सुन लीजिए पाकिस्तान आवाम के सपने। इंडियन इकोनॉमी तरक्की कर रही है। इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, इंडियन फूड इंडस्ट्री देख लें, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री देख लें, इंडियन आईटी इंडस्ट्री देख लें। हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया तो आगे जा रहा है बगैर फोकस, मगर पाकिस्तान ने क्या करा है? आप हुक्मरानों की बात करो तो हुक्मरान मेरे नज़र से कोई भी सही नहीं है। तो सुपर पावर अगर पाकिस्तान है तो फिर अमेरिका का दबाव कैसे आ गया? फिर तो अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान का दबाव होना चाहिए ना कि हमारे हुक्मरान पैसा लेके खा जाते, कमजोर करो हुए। सुपर पावर मुल्क के भी हुक्मरान पैसे खाते हैं तो खाते हैं ना, ये कौन नहीं खा रहा है? इतना कर्जा कहाँ से? हमारा जो बच्चा यार ये क्या बात कर रहे हैं? सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान पैसे खाते हैं क्या? तो खाते हैं ना, हमारे बच्चे कहा जा रहे जो बच्चा पैदा ही नहीं हुए। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हम तो सुपर पावर है मगर हमारे हुक्मरान सही नहीं है। एक बोलता वो सही नहीं है, दूसरा बोलता ये नहीं सही। अगर हुक्मरान ने बोले कि हम पाकिस्तानी में एक है, हर जमात अपनी सियासत, फिर हम दुनिया की कोई ताकत हमारे से आगे बता दे सुपर पावर कौन है। आप क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो रहे? क्या समझते हैं इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इंडिया इसलिए सुपर पावर बन सकता है, वो अपनी कौम को लेके साथ चलता है, अपनी आवाम के साथ चलता है, अपनी इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, अपने बिल्कुल हर आवाम को पूरा हुकूक दिया है उसने। वहाँ पे अगर एक बच्चा 18 साल की उम्र में आता है तो उसकी गवर्नमेंट हेल्प करती है कि वो एजुकेशन लेवल पे भी अच्छा हो, वो जॉबलेस ना हो, वो तरक्की करे एक लड़का। पाकिस्तान अभी सुपर पावर नहीं है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से बोल रहे पाकिस्तान सुपर पावर है। पाकिस्तान बन सकता है सुपर पावर अगर चाहे तो, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती। भाई 2 तरह के लोग होते हैं, एक मजबूर और एक भिखारी। यहाँ मजबूर भी अगर है ना, अगर जैसे एक मिसाल देता छोटी सी, पेट्रोल पंप पे अगर किसी लड़के के पास या किसी बंदे के पास पेट्रोल ख़त्म हो गया या उसका पेट्रोल चोरी हो गया, उसकी जेब में 50-100 रुपये नहीं है, तो हमारी आवाम पता है क्या करती है? भाई उसको भी भिखारी समझ के बोलती है माफ़ करो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। भिखारी हो इतने ज़्यादा गए, लोग भीख मांग रहे हैं इतने ज़्यादा, हर चौक पे, हर चौराहे पे, किसी जगह पे आप होटल पे बैठ जाएं, किसी जगह पे आप चले जाएं, वहाँ पे भिखारी आते हैं, तो लोग तो यही समझेंगे ना। भिखारी आता है, लेकिन लोगों में देखने का नज़रिया वो नहीं है। लेकिन आपको पता है, आपने भिखारियों की बात की, भिखारी यहाँ पे सिर्फ नहीं है, मिडिल ईस्ट में भी भिखारी एक्सपोर्ट हो गए। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर, हर जगह पे पाकिस्तानी भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हर मुल्क में है। और सबसे ज़्यादा हमारे, मैं बताऊँ तो पाकिस्तानी आवाम से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा भिखारी है। कि हमारे मुल्क में पैसा कमाने की बजाय दूसरे मुल्क में जाके भी भीख मांगते हैं, ये तरीका नहीं है भाई।
देश की हालत इतनी खराब है कि विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को एक डॉलर के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है और जनता सड़कों पर, एक तरफ हसीन सपना, दूसरी तरफ बेहद कंगाली। सीमा पर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अफगानिस्तान से टकराने की कोशिश में पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन अंदर से टूट चुका देश अब भी सुपर पावर के ख्वाब बुनने में लगा है। काबुल में उम्मीद थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जमी बर्फ पिघलेगी, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। शांति वार्ता नाकाम हुई और अब दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क खुद को परमाणु ताकत बताता है, वो अब आलू टमाटर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता। पानी उनको खरीदना पड़ रहा है। रेंट पे रहने वाले का बुरा हाल है। जो जिनकी 6-6 बिल्डिंगें भी है ना, वो भी रो रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है। पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर, ये हुकूमती मामला हैं। तो सुपर देखिए, तरक्की होगी तो सुने, तरक्की होगी तो ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे ना। देखिए इंडिया भी तरक्की करे, आपको पता है। सुने, इंडिया के अंदर, सुने एक मिनट, सुने तो सही है बात को। इंडिया के अंदर आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा है गुर्बत, तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है, आपको इस चीज का पता है? तो नहीं मिलता, हमको तो नहीं मिलता। इसमें कहा जाए ना कि मिले, तो नहीं मिलता। मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ ना। आपको पता है वहाँ पे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इस वक्त फ्री यूनिट बिजली मिलते हैं। 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलते हैं। मिलता है ना, 200 यूनिट फ्री मिलता है। यहाँ तो 200 यूनिट के बाद 2010-20 हजार रुपये बिल आ रहा है। यहाँ तो 20 हजार रुपये बिल आ रहा है। 200 यूनिट हो गया, 20 हजार रुपये बिल ठोक दिया। कुछ है भाई हमारे सामने, अगर हिंदुस्तान चाहे कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक गाड़ी अगर हम होंडा को लेते हैं या टोयोटा को लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स जो है ना वो असेंबल होते हैं, और इंडिया प्रॉपर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आधी इकोनॉमी बढ़ गई उसकी। मैन्युफैक्चरिंग में वो पार्ट्स खुद बिल्ड कर रहा है, खुद बना रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद उसको हर चीज़ खुद कर रहा है। उसके बाद मशीन ऐसी हैं कि वो मैन्युफैक्चर करके एक असेंबलिंग कर रहा है। पाकिस्तान से अभी आपको पता है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में से टोयोटा कंपनी चली गई है। यामा जो थी पाकिस्तान के अंदर कई साल से काम कर रही थी, यामा कंपनी पाकिस्तान से चली गई है। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान चली गई है। अपना बिजनेस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। ये हालात हो गई है। उसकी वजह यही है ना कि हमारे जो हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के उस पर फेल हो जाते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग मशीन हमारे पास लेकर आएंगे मुल्क के अंदर, तो इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। अगर हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा तो हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। तो कंपनियों को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है ना, जिस वजह से कंपनियां जा रही हैं। कैसे होगा प्रॉफिट भाई? के प्रॉफिट तब होता है जब आपके पास एसेट्स अच्छे होंगे, आपके पास लायबिलिटीज होंगी, आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छा होगा, और पब्लिक के पास परचेजिंग पावर भी होगी। परचेजिंग पावर होगी। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुपये नहीं है, आप कैसे परचेज करोगे? पाकिस्तान की अस्वीकार्य मांगे। अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी ने मांग मानने से किया इनकार। तालिबान प्रवक्ता का बयान, पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं। अफगान शरणार्थियों के साथ की जा रही है ज्यादतियां। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी के साथ तनातनी। तालिबान ने कहा, हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाले व्यापार पर सख्ती बढ़ा दी है और अफगान शरणार्थियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी को लेकर मुत्तकी ने पाकिस्तान को दोहरी नीति अपनाने वाला देश बताया। अफगानिस्तान की तरफ से आए इस बयान ने पाकिस्तान की किरकिरी कर दी है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को दुनिया आतंक की फैक्ट्री कहती है, अब उसी को उसके पड़ोसी ने आलू टमाटर वाली ताकत बता दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसी मांगे कर रहा था जिन्हें माना ही नहीं जा सकता था। मुत्तकी के मुताबिक पाकिस्तान अपने फायदे की बातें थोपना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को पड़ोसी जैसा व्यवहार करना चाहिए, न कि धमकी देने वाले देश जैसा। अब आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष की टाइमलाइन बताते हैं। 8 अक्टूबर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का
बड़ा हमला, 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। 9 अक्टूबर पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया। टीटीपी नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाया गया, मौत की पुष्टि नहीं। 10 अक्टूबर पाकिस्तान ने पख्तिका प्रांत यानी कि अफगानिस्तान के एक बाजार पर बमबारी की। 11 अक्टूबर टीटीपी ने पाकिस्तान के हमले तेज कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कई बार सुरक्षा बलों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ाया। 12 अक्टूबर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और संवाद के लिए कहा। 15 अक्टूबर पाकिस्तान ने स्पिन बोल्टक में हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी। तो आपने देखा पाकिस्तान की स्थिति क्या है, वहां के लोग किस कदर अपनी बात को रख रहे हैं और भारत से वो कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो वो बताते हैं कि भारत में स्थिति कितनी अच्छी है। यहां पर लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, पढ़ाई के बारे में सोचा जा रहा है, इंडस्ट्रीज लगती हैं और वहां पर इंडस्ट्रीज का हाल ये है, वहां से छोड़ के इंडस्ट्रीज जो हैं वहां से जा रही हैं।